हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरके स्टडी। दोस्तों, आज के इस सेशन में तमिलनाडु स्टेट से रिलेटेड जितने भी जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करेंगे। टोटल 50+ एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे जो कि अपकमिंग सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। भारत के जो 28 राज्य हैं उनमें से ऑलरेडी 27 बना चुका हूँ, आज ये लास्ट है, ठीक है। इसके बाद से क्या होगा, फर्स्ट मैराथन आया था जिसमें कि 14 राज्य से रिलेटेड 750 के आसपास हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। तो आज ये सेशन कंप्लीट हो रहा है, तो कल या परसों तक इसका पार्ट 2 आएगा मैराथन का, जो जीके महा मैराथन आया था। तो इसमें भी 750 के आसपास क्वेश्चन रहेंगे। टोटल में बताया था कि 1500 क्वेश्चन रहेंगे मैराथन में। तो उस सेशन को भी देखिएगा, और जो भी पहले भी बना चुका हूँ अलग अलग राज्य से संबंधित जीके, उस सेशन को भी देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी की आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है। वेयर इज़ द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु। चेन्नई, मुंबई, पटना या फिर हैदराबाद। तो तमिलनाडु की राजधानी कहाँ पर है? चेन्नई। चेन्नई का पुराना नाम क्या था? मद्रास। ऑप्शन ए इज करेक्ट। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, बिहार की राजधानी पटना और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री या फिर चीफ मिनिस्टर कौन है? आदित्यनाथ योगी, भूपेश बघेल, नीतीश कुमार या फिर एम.के. स्टालिन। तो तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आदित्यनाथ योगी वर्तमान में यूपी के मुख्यमंत्री हैं, भूपेश बघेल झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चेन्नई का पुराना नाम या फिर प्राचीन नाम क्या था। चेन्नई का पुराना नाम क्या था? मुंबई, विशाखापट्टनम, मद्रास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ही बताया कि चेन्नई का पुराना नाम क्या था? मद्रास। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। काफ़ी लोग अभी भी कंफ्यूज रहते हैं कि मद्रास एक अलग शहर है, चेन्नई अलग है। नहीं, चेन्नई का ही पुराना नाम मद्रास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तमिलनाडु स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तमिलनाडु स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी, 5 मार्च, 14 अप्रैल या फिर 7 मई। तो तमिलनाडु स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 14 अप्रैल को एक और भी दिवस मनाया जाता है, अंबेडकर जयंती। आप लोगों को पता होगा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तमिलनाडु का कुल क्षेत्रफल कितना है। तमिलनाडु कितने एरिया में फैला हुआ है, इसके बारे में पूछा गया है। 1,30,058 स्क्वायर किलोमीटर या फिर वर्ग किलोमीटर बोलें, 2,05,000 वर्ग किलोमीटर, 3,30,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर या फिर 4,03,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो तमिलनाडु का जो पूरा एरिया है वो कितनी दूरी में है? 1,30,058। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि तमिलनाडु में कुल कितने ज़िले हैं। हाउ मेनी टोटल डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु स्टेट। 30, 35, 40 या फिर 45। तो तमिलनाडु में कुल कितने ज़िले हैं? 35 ज़िले हैं टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि तमिलनाडु का राजकीय पक्षी क्या है। तमिलनाडु का राजकीय पक्षी क्या है? मोर, हंस, गौरैया या फिर दाबिल। तो तमिलनाडु का जो राजकीय पक्षी है वो क्या है? दाबिल। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं कि तमिलनाडु का राजकीय पुष्प क्या है। तमिलनाडु का राजकीय पुष्प क्या है? गुलाब, कमल, लिली या फिर कंथल। तो तमिलनाडु का राजकीय पुष्प क्या है? कंथल। ऑप्शन डी इज करेक्ट। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तमिलनाडु का राजकीय वृक्ष क्या है। तमिलनाडु का राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद, आम, नीम या फिर ताड़ का वृक्ष। तो तमिलनाडु का राजकीय वृक्ष क्या है? ताड़ का वृक्ष।
ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि तमिलनाडु का राजकीय पशु क्या है। तमिलनाडु का राजकीय पशु क्या है? बाघ, घोड़ा, शेर या फिर नीलगिरी ताहर। तो नीलगिरी ताहर एक प्रकार का क्या है? पशु है, जो कि तमिलनाडु का राजकीय पशु है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि तमिलनाडु का राजकीय भाषा क्या है। तमिलनाडु की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू या फिर तमिल। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है तमिलनाडु, तो वहाँ की भाषा क्या है? तमिल। ऑप्शन डी इज करेक्ट। कन्फ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है। हाँ, जैसे आंध्र प्रदेश का पूछ दे तो तेलुगु, पश्चिम बंगाल का पूछ दे तो बंगाली, तो यहाँ पे थोड़ा दिख रहा है कि हाँ डिफरेंस हो रहा है, लेकिन तमिलनाडु में नाम से ही पता चल रहा है कि तमिल। नेक्स्ट आता है केरल का जो राजकीय भाषा में बताया था, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन उसको भी याद करना पड़ेगा। क्या है? मलयालम भाषा। गुजरात हुआ तो गुजराती, वो तो सिंपल है। नेक्स्ट आता है कि तमिलनाडु का राजकीय लोक नृत्य क्या है। तमिलनाडु का लोक नृत्य क्या है? गरबा, डांडिया, भांगड़ा या फिर भरतनाट्यम। ये क्वेश्चन को मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिक कर लीजिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि तमिलनाडु का राजकीय लोक नृत्य क्या है? क्या है? भारतनाट्यम। ऑप्शन डी इज करेक्ट। भांगड़ा में बताया था पंजाब वाले सेशन में कि पंजाब का लोक नृत्य है भांगड़ा। नेक्स्ट आता है कि तमिलनाडु में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तमिलनाडु में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? चेन्नई, बेंगलुरु, पटना या फिर मुंबई। तो तमिलनाडु में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में, चेन्नई टर्मिनल। देखिए वैसे तो जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ऑलरेडी, लेकिन इसमें पूछा गया है कि तमिलनाडु में ही बताना है, तो चेन्नई। नेक्स्ट आता है कि तमिलनाडु में कुल लोकसभा की कितनी सीटें हैं। तमिलनाडु में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 30, 35, 39 या फिर 40। तो टोटल लोकसभा की कितनी सीटें हैं वहाँ पे? 39। नेक्स्ट आता है कि तमिलनाडु में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं। तमिलनाडु में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 10, 15, 18 या फिर 20। तो राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 18 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि तमिलनाडु में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं। तमिलनाडु में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 220, 230, 234 या फिर 240। तो टोटल विधानसभा की सीट कितनी है वहाँ पे? देखिए तमिलनाडु एक बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा नहीं है। जैसे सबसे बड़ा तो राज्य अगर जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो उत्तर प्रदेश है, लेकिन फिर भी तमिलनाडु भी एक बड़ा राज्य है। तो वहाँ पे भी विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 234 के आसपास। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 403, जो कि भारत में किसी राज्य का सबसे ज़्यादा सीटें हैं विधानसभा में, तो वो उत्तर प्रदेश। विधानसभा क्या, लोकसभा हुआ, राज्यसभा हुआ, विधान परिषद हुआ, ये सभी में उत्तर प्रदेश की सीटों की संख्या ज़्यादा है। तमिलनाडु की कुल जनसंख्या कितनी है? तमिलनाडु की कुल पॉपुलेशन कितनी है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। 2011 के जनगणना के हिसाब से पूछा गया है। 5 करोड़, 6 करोड़, 7.21 करोड़ या फिर 8 करोड़। तो लगभग 7.21 करोड़ के आसपास क्या है, जनसंख्या है तमिलनाडु के। देखिए इतना बड़ा राज्य है, वहाँ पे 7 करोड़ से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। अभी तो 2011 की सेंसस की बात किया हूँ, और भी जनसंख्या बढ़ी ही होगी, तो 8 साढ़े 8 के पास होगा, लेकिन बड़ा राज्य है एक तरह से देखा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तमिलनाडु की कुल साक्षरता प्रतिशत कितना है। तमिलनाडु का कुल साक्षरता प्रतिशत कितना है? 80.1%, 90%, 85% या फिर 75%। तो तमिलनाडु का कुल लिटरेसी रेट कितना है? 80%। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
कि कन्याकुमारी कहाँ स्थित है। देखिए हम लोग बचपन से ही सुनते आते हैं, 15 अगस्त को भी सुनते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी। तो ऐसा लगता है कि कन्याकुमारी कहाँ पर है, कश्मीर में है, क्योंकि कश्मीर में ऐसा नाम आ रहा है। लेकिन कन्याकुमारी कहाँ स्थित है, जैसे भारत के सबसे उत्तर दिशा में जम्मू कश्मीर है, ठीक उसी प्रकार भारत के दक्षिण दिशा में सबसे कौन सा नगर है, कन्याकुमारी। तो ये भी कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि तमिलनाडु के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है। तमिलनाडु के उत्तर दिशा में कौन सा राज्य स्थित है। मान लीजिए कि ये तमिलनाडु हो गया, यहाँ से पूछा गया है कि उत्तर दिशा में कौन सा राज्य स्थित है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उपरोक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश किधर है, इधर स्थित है, और कर्नाटक इधर। तो ये दोनों राज्य क्या हैं, तमिलनाडु के उत्तर दिशा में स्थित हैं, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में तमिलनाडु के राज्यपाल कौन हैं। हु इज़ द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। भूपेश बघेल, धर्मेंद्र प्रधान, आर.एन. रवि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान में तमिलनाडु के राज्यपाल कौन हैं, आर.एन. रवि। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तमिलनाडु के प्रथम राज्यपाल कौन थे। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ तमिलनाडु स्टेट। सुचेता कृपलानी, अकरीबाल्ड एडवर्ड नाई, नाम याद रखिएगा, अकरीबाल्ड एडवर्ड नाई, या फिर सरोजनी नायडू, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सुचेता कृपलानी, ये बार बार सभी सेशन में बताया हूँ कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि तमिलनाडु के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो कौन थे, अकरीबाल्ड एडवर्ड नाई। अकरीबाल्ड एडवर्ड नाई। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि तमिलनाडु के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। पी.एस. कुमार, सुचेता कृपलानी, वल्लभ भाई पटेल, या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो तमिलनाडु के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, पी.एस. कुमार स्वामी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के पहले गृह मंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि तमिलनाडु के दक्षिण में क्या स्थित है। तमिलनाडु के दक्षिण दिशा में क्या स्थित है। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, लक्षद्वीप, या फिर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। तो तमिलनाडु ये जो है इसके दक्षिण दिशा में, उत्तर दिशा में तो हम लोग देखे थे कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक स्थित हैं। यहाँ भी पूछा गया है कि दक्षिण में क्या स्थित हैं, तो हिंद महासागर स्थित हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये भी पूछा जाता है कि मान लीजिए कि गुजरात के पश्चिम में या फिर महाराष्ट्र के पश्चिम में क्या स्थित हैं, तो हिंद महासागर। अरे वो जो तौतकाय तूफान आया था ना 2021 में शायद आया था, तो हिंद महासागर की वजह से आया था। ये जो तौतकाय नाम है, तौतके, ये तूफान का नाम है जो 2021 में आया था, हिंद महासागर के थ्रू ही आया था। और ये जो नाम कभी कभी पूछ लेता है कि ये जो तौतकाय नाम रखा गया था ये किसके द्वारा रखा गया था, तो म्यांमार देश के द्वारा रखा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल की खाड़ी की तरफ से एक आता है तूफान जिसका नाम यस है। तमिलनाडु के पूर्व में क्या स्थित है। देखिए जैसे तमिलनाडु ये हो गया, तो उत्तर में हम लोग देख लिए यहाँ पे कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक स्थित हैं। दक्षिण में देख लिए कि हिंद महासागर स्थित हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि पूरब में क्या स्थित हैं। तमिलनाडु के पूरब में श्रीलंका, बंगाल की खाड़ी, नेपाल, या फिर हिंद महासागर। तो यहाँ से पूरब में क्या स्थित हैं, बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि तमिलनाडु के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है। देखिए तीन तरफ हम लोग पढ़ लिए कि तमिलनाडु के ऊपर दिशा में कौन सा राज्य स्थित है, मीन्स कि उत्तर दिशा में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक।
इधर पूर्व साइड में हम लोग इस क्वेश्चन में देख लिए कि बंगाल की खाड़ी है। दक्षिण दिशा में हम लोग देख लिए कि हिंद महासागर है। इस क्वेश्चन में देखेंगे कि तमिलनाडु के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है, केरल, कर्नाटक, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो तमिलनाडु के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है, केरल और कर्नाटक दोनों स्थित हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं। तमिलनाडु की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, वैगई, अमरावती, कावेरी या फिर उपरोक्त सभी। तो तमिलनाडु की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, वैगई भी है, अमरावती भी है और कावेरी भी है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। एक चीज़ करेक्शन कर लीजिएगा, पीछे वाले क्वेश्चन में मैं बताया कि तमिलनाडु के उत्तर में यहाँ पे क्या है, आंध्र प्रदेश है और यहाँ पे क्या है, कर्नाटक। थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे कर्नाटक है और इधर आंध्र प्रदेश है। इसीलिए हम लोग देखें कि तमिलनाडु के उत्तर दिशा में 2 राज्य हैं और पश्चिम में भी 2 कर्नाटक है, वो उत्तर में भी आ रहा था और पश्चिम में भी आ रहा था। मीन्स कि कहीं ना कहीं जो कर्नाटक फैला हुआ है वो इस तरह से कुछ फैला हुआ है। इधर हम लोग देख ही लिए, इधर क्या था, बंगाल का खाड़ी और इधर क्या था, हिंद महासागर। नेक्स्ट देखते हैं कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कानपुर, अहमदाबाद, कोयम्बटूर या फिर बेंगलुरु। तो साउथ इंडिया का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कोयम्बटूर को कहा जाता है। कभी कभी पूछता है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो अहमदाबाद को कहा जाता है। नॉर्थ इंडिया, जैसे ये तो हो गया दक्षिण भारत, ठीक उसी प्रकार उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कानपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट आता है कि तमिलनाडु का लिंगानुपात कितना है। तमिलनाडु का लिंगानुपात कितना है, 900, 950, 970 या फिर 996। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 996 है, जो कि बहुत ही अच्छा रेशियो माना जाएगा, 996। नेक्स्ट आता है कि प्रसिद्ध नटराज मंदिर कहाँ स्थित हैं। प्रसिद्ध नटराज मंदिर कहाँ स्थित हैं, तमिलनाडु में, केरल में, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। तो नटराज मंदिर भी कहाँ स्थित हैं, तमिलनाडु में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित हैं। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित हैं, तमिलनाडु, बिहार, झारखंड या फिर दिल्ली। तो मीनाक्षी मंदिर भी कहाँ स्थित हैं, तमिलनाडु में ही। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि तमिलनाडु के किस शहर को त्योहारों का नगर कहा जाता है। तमिलनाडु के किस शहर को त्योहारों का नगर कहा जाता है, कोयम्बटूर, चेन्नई, भोपाल या फिर मदुरै। तमिलनाडु में एक शहर आता है, एक नगर आता है मदुरै, जिसे त्योहारों का नगर कहा जाता है। मीन्स कि वहाँ पे बहुत सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे वो लोक नृत्य वाला था ना, कि तमिलनाडु का लोक नृत्य क्या है, भरतनाट्यम हम लोग देखें, तो जितना क्वेश्चन वो इम्पॉर्टेंट है पूछा जाता है, ठीक उसी प्रकार से ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु, बिहार, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश। तो पोंगल त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है, तमिलनाडु में ही मनाया जाता है। देखिए तमिलनाडु से संबंधित आज का सेशन लिया हूँ, तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं 99% जो क्वेश्चन है वो तमिलनाडु से ही रहेंगे। मंदिरों का पुण्य भूमि किसे कहा जाता है। मंदिरों का पुण्य भूमि किसे कहा जाता है, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मेघालय या फिर त्रिपुरा। तो मंदिरों का जो पुण्य भूमि है वो किसे कहा जाता है, तमिलनाडु को ही कहा जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि कामराज बंदरगाह कहाँ स्थित है। कामराज बंदरगाह कहाँ स्थित है, तमिलनाडु, बिहार, झारखंड या फिर उड़ीसा।
तो कामराज बंदरगाह भी कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में मदर टेरेसा विश्वविद्यालय, तमिलनाडु में मदर टेरेसा यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? मीन्स कि किस शहर में स्थित है? चेन्नई, कोयम्बटूर, कोडाईकनाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो तमिलनाडु में जो है मदर टेरेसा विश्वविद्यालय ये कोडाईकनाल शहर में स्थित है, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या फिर बिहार। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में ही हुआ था। आप लोग कमेंट में बताइए कि तमिलनाडु के किस शहर में हुआ था, मीन्स कि तमिलनाडु के किस ज़िले में एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट आता है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या फिर एपीजे अब्दुल कलाम। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, एपीजे अब्दुल कलाम। इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। साइंटिस्ट है, हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं पूर्व में। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, ये बताया ही हूँ। सरदार पटेल जी को, ये तो पहले हमारे देश के गृह मंत्री थे और इनको भी भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। गुजरात के केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में, जो कि नर्मदा नदी के किनारे स्थित हैं, विश्व का सबसे बड़ी प्रतिमा भी बनाई गई है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। तो ऑप्शन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। महात्मा गांधी तो आप लोगों को पता ही होगा हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। द विंग्स ऑफ फायर बुक के लेखक कौन हैं? द विंग्स ऑफ फायर बुक के लेखक कौन हैं? सुभाष चंद्र बोस, एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी या फिर चेतन भगत। तो द विंग्स ऑफ फायर बुक बहुत ही प्रसिद्ध बुक हैं और बहुत ही अच्छी बुक हैं, आप लोग ज़रूर पढ़िएगा कभी मौका मिले तो। सुभाष चंद्र बोस, एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी या फिर चेतन भगत। तो विंग्स ऑफ फायर जो बुक है ये किसके द्वारा लिखा गया था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा। नेक्स्ट आता है कि गीता रहस्य बुक के लेखक कौन हैं? ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि गीता रहस्य बुक के लेखक कौन हैं? आप लोग को पता होगा कि महात्मा गांधी जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, गीता पे पूर्णतः विश्वास करते थे, गीता को पढ़ते थे और लोगों को भी जागरूक करते थे कि आप गीता को ज़रूर पढ़ें, जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव देगा। और उन्हीं से संबंधित एक किताब भी अपना लिखे हैं जिसका नाम गीता रहस्य है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है, देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। दक्षिण भारत का संतरी किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का संतरी किसे कहा जाता है? केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या फिर आंध्र प्रदेश। तो साउथ इंडिया का जो संतरी है वो किसे कहा जाता है? तमिलनाडु को। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ग्रैंड एनिकट नहर किस नदी पर स्थित है? ग्रैंड एनिकट नहर किस नदी पर स्थित है? गंगा, यमुना, कावेरी या फिर ब्रह्मपुत्र। तो ग्रैंड एनिकट नहर किस नदी पर स्थित है? कावेरी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि तमिलनाडु का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? तमिलनाडु का प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? नौटंकी, डांडिया, गरबा या फिर कोल्टम। तो एक तो हम लोग पहले भी देखे थे कि भरतनाट्यम, और ये लोक नृत्य भी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, कोल्टम। देखिए पूछा जाएगा एग्जाम में तो कोई एक ही देगा, या तो भरतनाट्यम देगा या कोल्टम देगा। अगर दोनों दिया है तो ऑप्शन सी पे ये जरूर देगा कि उपरोक्त ए एंड बी, मीन्स कि उपरोक्त दोनों। तो इस तरह से आप दोनों लोक नृत्य को याद रखिएगा। ज़्यादातर भरतनाट्यम वाला पूछा गया है, एक तो एग्ज़ाम में दिया हूँ तो उसमें वही पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ऊंटी पर्वत कहाँ स्थित है? ऊंटी पर्वत कहाँ स्थित हैं?
उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऊंटी पर्वत भी कहाँ स्थित हैं? तमिलनाडु में ही स्थित हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि प्रसिद्ध अंटी पर्यटक स्थल तमिलनाडु में कहाँ स्थित है? एक पर्यटक स्थल है तमिलनाडु में जिसका नाम अंटी है, अंटी पर्यटक स्थल। तो यही पूछा गया है कि ये कहाँ पर स्थित हैं? गंगा नदी के किनारे, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, नीलगिरी पहाड़ी में या फिर कावेरी नदी पर। तो अंटी पर्यटक स्थल जो कि नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मरीना बीच कहाँ स्थित है? मरीना बीच कहाँ स्थित है? नागालैंड, सिक्किम, तमिलनाडु में या फिर पश्चिम बंगाल में। तो मरीना बीच भी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। नागालैंड वाले सेशन में बताया था कि नागालैंड की राजधानी कहाँ पर है? कोहिमा। यहाँ के सीएम कौन है? नेफ्यूरियो। सिक्किम की राजधानी कहाँ पर है? गंगटोक। और इस क्वेश्चन में पूछा गया कि मरीना बीच कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ पर है? कोलकाता। और यहाँ के सीएम कौन है? ममता बनर्जी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डोडा बेटा पठार कहाँ स्थित है? डोडा बेटा पठार कहाँ स्थित हैं? तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर छत्तीसगढ़। तो डोडा बेटा पठार कहाँ पर स्थित हैं? तमिलनाडु में स्थित हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, तंजौर का प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? मीन्स कि किस राज्य में स्थित हैं? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर राजस्थान। तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर भी कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, कि नौका पर्व कहाँ मनाया जाता है? नौका पर्व कहाँ मनाया जाता है? गुजरात, दिल्ली, हरियाणा या फिर तमिलनाडु। तो नौका पर्व कहाँ पर मनाया जाता है? तमिलनाडु में ही मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन हैं? हु इज़ द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु? भूपेंद्र पटेल, एकनाथ शिंदे, एम.के. स्टालिन या फिर अरविंद केजरीवाल। तो जो 50 है और 51 क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग को बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप इस सेशन को ध्यान से देखे होंगे तो इस क्वेश्चन को यूं ही कर सकते हैं आराम से। भूपेंद्र पटेल बता दूं तो कहाँ के सीएम हैं? गुजरात के। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि तमिलनाडु स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ये दोनों क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा। 1 जनवरी, 5 मार्च, 14 अप्रैल या फिर 15 अगस्त। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही। आज का सेशन कैसा था ये भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।